तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अखन पांडे आप सबका एक ही ट्यूटर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर कैसे वर्क करता है और रजिस्टर के क्लासिफिकेशन क्या है, यानी किस बेसिस पे उसको हमने डिवाइड किया है अलग टाइप्स में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ये जो सीरीज़ है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करने वाले हैं, वो स्टार्ट हो रही है। ये पहला वीडियो है इस पे जिस पे रजिस्टर पे हम बात करेंगे, क्योंकि रजिस्टर जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का बेसिक कंपोनेंट है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जो है वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। आपने देखा होगा ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रिड्यूस करता है, लिमिट करता है, या कह सकते हैं हम अपोज करता है। यानी बेसिकली सिंपल वर्ड में समझे तो इलेक्ट्रिक करंट को कम करता है सर्किट में। ठीक है, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा जा रही है, वहाँ पे हम रजिस्टर लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारा करंट कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वहाँ से करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ भी हम समझेंगे कि कैसे जो है रजिस्टर वर्क करता है। अभी आप सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो जो इसका जो एबिलिटी है करंट को ये किस जैसे कम करता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द रजिस्टर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर हमारा एलिमेंट है, कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो क्या काम करता है, करंट के फ्लो को लिमिट करता है या फिर जो है कंट्रोल करता है। और इसकी इसी एबिलिटी को कम करने, करंट को कम करने के एबिलिटी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम में, जैसे कि आप लेंथ मेज़र करते हो मीटर में। ठीक, डिस्टेंस को, हाई डिस्टेंस को मेज़र करते हो आप किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स हैं हमारे मेज़र के। उसी तरीके से रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रजिस्टर वर्क कैसे करता है। रजिस्टर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। ये हमारा एक कंडक्टर है, जो रेक्टेंगुलर आप बॉक्स देख रहे हो, ये हमारा एक कंडक्टर है, आप वायर कह सकते हो इसको। वायर का एक टुकड़ा हमने ले लिया है छोटा सा। उसमें क्या है, आप देख पा रहे होगे जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हर एक कंडक्टर में। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हम इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पहले से मौजूद होते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया है। तो कंडक्टर में पहले इनिशियली क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। जैसे कोई आप एक वायर का टुकड़ा लोगे ना, तो उसमें क्या होंगे, रेस्ट पोजीशन पे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर लेंगे, जो दोनों तरफ वायर के दोनों एंड पे हम लगा के एक बैटरी लगा देंगे। येलो कलर का आप देख रहोगे ना, ये बैटरी है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को एक साइड कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को एक साइड कनेक्ट कर देंगे, नो मैटर किस साइड कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा टर्मिनल। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपने वायर से, यही वायर था ना, इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इनिशियली पहले जो क्या थे, ये रेस्ट पोजीशन पे थे, रुके हुए थे, अब ये क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको जो है वोल्टेज मिल गया है, यानी एक फोर्स मिल गया है। वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो बैटरी जब लगाया तो वोल्टेज हमने इसको दिया वायर को, ठीक है, कंडक्टर को। तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर दिए इधर उधर, लेकिन जाएंगे क्या, किधर, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि हमारा क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को जब वोल्टेज मिलेगा तो वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, लेकिन रैंडमली जाएंगे, मतलब कोई इधर से होके जाएगा, कोई उधर से होके जाएगा, लेकिन मंजिल क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ही तरफ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। आप यहाँ देख रहे थे कि जैसे ये हमारा कंडक्टर था, इसमें क्या होते हैं, एक आयंस होते हैं, जैसे कि एक कॉपर का कंडक्टर होगा उसमें आयन होगा, एल्युमिनियम का कंडक्टर होगा उसमें आयन होगा। तो हर एक कंडक्टर में क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होगे ब्लू बॉक्स, इसको हमने आयंस दिखा दिया बेसिकली। कोई शेप जरूर यही शेप होता है ऐसा कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल हमने आपको दिया है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब रैंडमली मूव करते हैं तो इनसे टकरा जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये टकरा गया, ये टकरा गया, यहाँ नीचे टकरा गए, ठीक है।
तो ये स्ट्रेट मूव नहीं करते, रैंडमली मूव करते हैं, और क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है इन आयन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। तो जब ये रेट कम हो जाता है ना फ्लो का, तो हमारा करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ओवरऑल करंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। तो इसी प्रॉपर्टी को ही, इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को या फ्लो को रिड्यूस करने की रजिस्टर की प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, रजिस्टर किस तरीके से हमारे करंट के फ्लो को रोकता है। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिड्यूस करना मतलब करंट को रिड्यूस करना। ठीक है, देखिए रजिस्टर के क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला है फिक्स्ड रजिस्टर्स और दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर्स। तो फिक्स्ड रजिस्टर्स में क्या होगा कि हमारे रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ना, वो फिक्स्ड होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब इतने ओम का रजिस्टर है तो उतने ही ओम का रहेगा, उसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर में क्या होगा, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब अगर हमको सर्किट में लगा दिया है, मतलब अगर हमको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उसको वैरी कर सकते हैं उसी टाइम पे सर्किट में ही, ठीक है। और ज़्यादा चाहिए तो हम वेरी करके ज़्यादा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं है, लगा दिया उतना, उतने रजिस्टर का तो उतने ही रेटिंग का ओम का, तो उतने ही ओम का रहेगा। अब फिक्स्ड रजिस्टर्स भी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं और वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, दो टाइप्स के। उसी तरीके से वेरिएबल रजिस्टर भी होंगे, तो यही दोनों क्या होंगे, वेरिएबल भी होंगे, वेरिएबल कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर। इन पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, आप इतना समझिए कि जो दो टाइप्स के हमारे रजिस्टर्स होते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर्स और वेरिएबल रजिस्टर्स। तो होप आपको जो रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो कैपेसिटर और इंडक्टर पर बनाएंगे वीडियो। तो चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।